ठीक है। चलिए, पुरानी क्लासेस में कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी और पढ़ना ना पढ़ना आपका एक बराबर ही है ना। अब आगे क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में कुछ बढ़िया क्वेश्चंस मैंने लगवाए थे आप लोगों को। चलिए, तो पहले हेलो एवरीवन। ठीक। अरे तो जब आप इज्जत देते तब आपको इज्जत मिलती है, ये बात पता है कि नहीं? घर वालों से इज्जत मिलती है आपको? अरे ये तो सिरवेट्टी है। ठीक है, यानी कि अभी मैं आपको भेजूंगा। ठीक, क्या नहीं, कहाँ? सवाल तो सही पूछिए, अभी भेजता हूँ आपको। एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। अरे यार ये बस बस बस, हाँ। अरे कुछ लाना है आपको, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना? हाँ, वो ज़रूर लेते आइएगा। नहीं नहीं, अभी दूसरी चीज़। चलिए आज का, हाँ नहीं तो मैं दौड़ के खुद ही लाऊंगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है अगला आज का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फटाफट लिखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद क्या है? डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कॉमा डिटरमाइन वेदर द, डिटरमाइन वेदर, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट इज, हाँ बोलिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डेली फिजिक्स हो और मतलब बाकी अगर मैथ हो जाए और वो हमारे अब जैसे 2 घंटे की क्लास हो? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि ये टीटीएस होता ही है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, वो कभी टाइम निकाल के वो ले सकता हूँ, है ना। वो संडे के अलावा कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, स्कूल से ही एब्सेंट मारेंगे नहीं। इफ इट इज फॉल्स गिव एग्जांपल। हाँ नहीं सर, जैसे 8 में होता था फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, ऐसा वाला वो उपेंद्र गर्ल जेई, इसको जरा इतना क्वेश्चन नोट कीजिए। हेलो हेलो, हेलो, तो वही सर हम कम है यार ये कोई अननोन नंबर है। परेशान किया। इफ इट इज फॉल्स गिव एग्जांपल, इफ इट इज फॉल्स गिव एग्जांपल। कितने लेक्चर देखे हैं मैथ्स के? गिव एग्जांपल। मैथ के अनिकेत से पूछ रहा हूँ, अनिकेत पढ़ रहा है ना, इसलिए बताइए अनिकेत कितने लेक्चर देखे? मैथ्स के हाँ हाँ, सर 2-3 ही अभी देखा, क्योंकि फिजिक्स आप बोल रहे थे ना, फिजिक्स कंप्लीट करने हैं। तो फिजिक्स कंप्लीट कहाँ हुआ था आपका? फिजिक्स कंप्लीट करना है ना, तो वही कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, फिजिक्स में कितने लेक्चर हो गए टोटल अभी तक? फिजिक्स में बाकी अभी हैं 7 लेक्चर। कितने दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में? 1-2-3 बस 2 पक्का? हाँ 2-3। ठीक, उसके बाद मैथ्स वाला फिर शुरू कर दीजिएगा। ठीक, गुड, सीखिए। हाँ, अभी जाए बेचारा जी। X belongs to A and A belongs to B and A belongs to B. X belongs to A and A belongs to B, then X belongs to C, then X belongs to, then X belongs to C. जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारे लिख लीजिए। then X belongs to B, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हम लोगों को एक एक करके। ये है क्वेश्चन B। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले। दूसरा जो है इसमें, दूसरा क्या है? X इज अ सबसेट ऑफ A एंड X बिलोंग्स टू B। X इज सबसेट ऑफ A, नहीं, इस सैटरडे संडे मैंने बताया था ना। X, हाँ, लेकिन मैं रहूँगा नहीं तो मैं कैसे बुलाऊँ आप लोगों को? मैं यहाँ नहीं रहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी काम मेरा फंसा हुआ और उसके चलते। हाँ, अगली बार के लिए देखिए, इसके अगले वाले संडे को 10th वालों ने बुक कर रखा है, तो ना 12th की बुकिंग है ना 11th की। उसके अगले बुकिंग के डबल।
जितना वो 10 या 12 जो है वो मिला के दे देंगे, थोड़ा थोड़ा भी, उतना आप दोनों कहाँ से मिला के देंगे? हल्के में लिए हैं, हाँ हल्के में लिए हैं। इफ ए, हाँ और क्या मरने लगे, क्या कह रहे हैं? 72 किलो का है। अच्छा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड, और दिमाग सच्ची बोल रहे हैं। देन ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। थर्ड है ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, then A is a subset of C. If A is not a subset of B and B is not a subset of C, if A is not a subset of B, if A is not a subset of B, एक मिनट, B is not a subset of C, A B का सबसेट नहीं, B C का सबसेट नहीं, then A is not a subset of C, then A is not a subset of C। पांचवा नहीं, फिर जैसे मतलब बताया, जैसे जो पीरियड 2 घंटे कर लीजिए क्लास, 1 घंटे जो पढ़ा दीजिए। उसी दिन मैथ्स भी, उसी दिन फिजिक्स भी। हाँ, जैसे ऐसा ना हम लोग का मैथ है, वो फिर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिजिक्स की क्लास है, हाँ। हम चारों एक साथ बैठ जाएंगे, फिर जब मैथ की क्लास आएगी तो हम दोनों उस क्लास में चले जाएंगे। उन लोगों को बड़े वाले सर ही पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, बड़े वाले सर आएंगे बायो। तो उनके पास जो टाइमिंग है वो 5 वाली है, 6 वाली उनकी क्लास इंगेज है ना, और 6 वाली मेरी आप लोगों में इंगेज होती है, और मेरी 6 से 7 इंगेज होती है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ठीक, मेरी इधर इंगेज होती है। और सर के पास जो टाइमिंग होती है वो होती है कितने, 5 से 6, 6 से 7 की सर की टाइमिंग होती है। तो 5 से 6 वाले में 11th वाले आते हैं, 6 से 7 वाले में 12th वाले बैठे हैं। लेकिन 5 से 6 में आप लोग को कहाँ से मैं बुला सकता हूँ? तो पहले तो ऐसे कर सकते हैं ना, पहले लोग बायो पढ़ा दिए, फिर साथ में फिजिक्स हम लोग पढ़ के उसके बाद हम मैथ पढ़ लेंगे आपसे। ये क्या हो गया? जैसे पहले वो लोग को बायो पढ़ा दीजिए, हाँ। 5 से 6 हाँ। बोल रहे हैं, फिर 6 बजे हम लोग आए, फिर 6 से 7 हम लोग दोनों को, तो उन लोग का हफ्ते में फिर 3 ही दिन क्लास रह जाएगा। ऐसा वो लोग थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे, पेरेंट्स भेजते हैं तो 6 के 6 दिन भेजते हैं ना। तो हाँ। रेगुलर ना, मतलब डेली पढ़ाइए। डेली कहाँ मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊँ, और डेली ना सर फिजिक्स बायो पढ़ा पाएंगे, समझा करिए सारी चीज़ें। डेली पढ़ने का मन करता है। नहीं मत मन करे आपका। फिजिक्स से प्रेम हो गया सर। ठीक है, कल के क्वेश्चन सारे आप बताएंगे। इफ एक्स बिलोंग टू ए एंड, हाँ अरे हाँ देखिए उन लोग को चली गई, उन लोग को बताना बोल। सर नंबर दे दीजिए, मैं बता अरे हाँ नंबर भी नहीं है, अरे यार वो लोग निकल भी गए, मैं बता भी नहीं पाया हो। इफ एक्स बिलोंग, लेकिन फॉर्म उसने दिया होता तो मैं बता देता, मेरी क्या गलती है। सर बताइए एड्रेस पता है? एंड ए इज अ सबसेट ऑफ, एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ट्रू फॉल्स आपको सब बताना है इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइकिल से इतनी दूर आएंगे। इफ़ एज, हाँ उसको कुछ देखना पड़ेगा कैसे होगा। इफ़ या हो पूछना पड़ेगा कहीं से। अच्छा याद दिला दिया आपने उसको। इफ़ एज ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ये लास्ट है। या अगर ऐसा होगा तो कल मुझे फिर क्लास रखनी पड़ेगी, 1 घंटा मैं समय निकाल के आऊँगा। मैं 1 घंटा समय निकाल के आता हूँ, कल क्लास रहेगी फिजिक्स की, ठीक है। देन एक्स बिलोंग्स टू, सिलेबस के लिए भी आखिरी में आप ही परेशान होंगे, फिर कहेंगे नहीं सर नहीं पढ़ाइए सर पढ़ाइए। मैं अगले साल हुआ था, आखिरी के 1 महीने आपके वो फर्रे याद किया, तब जाके मेरा 85 याद सही बता रहा हूँ। आखिरी के 1 महीने कितने इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया था। चक्कर में पड़ गया था, मैं पगला गया था उसके चक्कर में। मैंने पहले कहा तो उसमें कुछ और पढ़ रहा हूँ, आप कैसे समझ में कुछ और पढ़ रहे हो, दिमाग खराब हो गया मेरा। नहीं करना भी पहले से बता दिया है ना। मैंने इनसे कह भी दिया था, मैं एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ा था, ना फिजिक्स में ना मैथ्स में। मैंने आपसे एक पूछा था, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहता। उसको शुरू से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ लेना क्या करूँ। ये स्कूल है ना, वैसे स्कूल में काम तो पढ़ेगा। इसको ज़रा नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए तो। हाँ, पूरा पेपर पूरा सेट हुआ है। ए भी सेट 1, सेट 3, सारे सेट हुआ है। हम भी सेट कर पाए। सेट मेरा है, सेट करना है। मेरा सीतामढ़ी है।
लाइन पूछ लेना बता दे फिर मैसेज करेंगे तो उन्हें नंबर दे दो। अरे मैं समझ लूंगा मेरे इधर नंबर है अरे मेरे नहीं मैं तुमको नंबर नहीं वो एड्रेस बच्चे चलाओगे नहीं फोन करूँगा। आओ 2 बजे नहीं आऊंगा 2 बजे फोन नहीं करेंगे स्कूल लग भाई 2 बजे फोन यहाँ नहीं करेगा घर पे ऐसे फोन बैग नंबर के स्कूल में नहीं घूमता नहीं लिया पकड़ी के देखी उसको वहीं इसी को क्या करना व्हाट्सएप नंबर से बोल दूंगा अरे देख व्हाट्सएप तो ना बोल ठीक है निकाल अरे बहुत टाइम तक करेंगे मोबाइल बोल नंबर से नीचे कॉपी है मारो ये लाइव देखना चाहते हो मैं चला करना चाहता एंड देखो आओ ना अरे वो भैया आ नहीं यार सर पढ़ने नहीं दे रहे कौन चला सर जी देख फोन यार मैं चला पढ़ने दीजिए सर जी फोन उसके हाथ में है। कोई बात नहीं। मैं चला कर रहा हूं वही लाइन करते ठीक है तो देख लीजिए अब बताइए करने दी, वो पढ़ने के लिए फ़ोन लिया होगा ना। पढ़ नहीं रहा देखिए ये मैं निकाला नहीं था ये निकाला ये बोला बोल दिया पढ़ नहीं रहा है ना। मैं ये बोला मुझसे फोन निकाल ले रहा मैं सर कहा हाथ में गया ठीक है, अच्छा सुनिए पहला क्वेश्चन। इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, x a से बिलोंग कर रहा है, a b से बिलोंग कर रहा है, तो क्या x b से बिलोंग करेगा? जवाब ट्रू या फॉल्स में आपको देना है। ठीक है, दिखाइए कैसे। हाँ दिखाइए यहाँ करेंगे। नहीं नहीं पानी, ठंडा पानी मैं नहीं पीता, यही तो बात है। हाँ नॉर्मल हो तो हाँ थोड़ा दे दीजिए। नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा, अरे कब का लाया मैं उबाला पानी लाता हूँ ना इसीलिए। थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, है ना। चलिए इसको करिए जल्दी से। अगर कह रहा है इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, क्या ये बात सही है या गलत है? जल्दी बताइए मेरी। अरे सवाल कर x बिलोंग टू a का क्या मतलब है? a सेट में x एलिमेंट होगा। रिवीजन नहीं करें कोई मतलब नहीं, मुझे पढ़ाना है। सुनिए अब आप सुनिए, मैं समझाने जा रहा हूँ पर्टिकुलरली। आप लोग चक्कर में फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी मेरी, है ना। मैं समझा रहा हूँ, आप देखते रहिए। मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b। अगर x मेरे पास एक एलिमेंट है और वो a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि a सेट नहीं, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए एक सेट a है मेरे पास और उसमें एलिमेंट एक x बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? ठीक, ये x है और a जो है वो मेरा सेट b से बिलोंग, जबकि पिछले क्लास में इससे भी हार्ड क्वेश्चन लगवाया था, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। x सुनिए, a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, a जो है मेरा वो किससे बिलोंग कर रहा है? b से बिलोंग कर रहा है। ठीक, यानी a सेट जो है वो b सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी मेरा b सेट जो होगा वो क्या होना चाहिए? b सेट जो होना चाहिए वो पावर सेट b होना चाहिए। वो b सेट ना होकर वो पावर सेट b होना चाहिए, और पावर सेट b में जो एलिमेंट होगा मेरे पास यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, x ये y। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a सेट का एलिमेंट है x, पावर सेट b का एलिमेंट जो है वो क्या है? a जो वो पावर सेट वो b से बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि जो a है वो बिलोंग्स टू b। a यहाँ b से बिलोंग कर रहा है जो कि सेट x के बराबर, और दूसरा y है, तो x जो है वो b से बिलोंग करेगा, ऐसा है क्या? x जो है मेरा वो b से बिलोंग करेगा, x मेरा b से बिलोंग करेगा। यहाँ पे x एलिमेंट है और यहाँ पे x क्या है? एक सेट है, तो x b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे x एलिमेंट है सिंगल, और यहाँ पे x जो है वो कर्ली ब्रैकेट यानी कि x सेट है, यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे सेट है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इफ़ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, a अगर b का सबसेट और b जो है वो c से बिलोंग कर रहा है, तो मेरा a c से बिलोंग करेगा। क्या ये बात सही है या गलत है? सोच के बताइए। a b का सबसेट है, a b का सबसेट, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट किस में होंगे? लिखने का मौका मिलेगा अभी। a के सारे एलिमेंट किस में होंगे? b में होंगे, b में कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक, a इज अ सबसेट ऑफ b का मतलब क्या हुआ कि a सेट है, मान लेते हैं मेरे पास a सेट है 1, तो b जो होगा, b में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? मान लेते हैं 1 और 2 होगा, तभी तो मैं कहूँगा कि a इज अ सबसेट ऑफ b। a इज अ सबसेट ऑफ b का क्या मतलब है कि a के सारे एलिमेंट b में है, तो a के सारे एलिमेंट है ना b में। ठीक, b में ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, और b जो है वो c से बिलोंग कर रहा है, सेट b अगर c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मुझे पावर सेट b की बात करनी चाहिए, पावर सेट c की बात करनी चाहिए।
बी जो अगर मेरे यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये 1,2 हो और ये मान लेते हैं 3 हो, ठीक। अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी, ये जो बी सेट है, बी सेट बिलोंग्स टू सी, बी सेट बिलोंग्स टू सी। तो स्टेटमेंट देखिए, क्या ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा? ए 1 है और सी क्या है आपके पास? सी है ये, नहीं, तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। तो ये फॉल्स हो गया, नोट कर लीजिए। सोल्यूशन भी लिखिए, क्या लिखा है क्वेश्चन में। अगर ये फॉल्स है तो एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, ये फॉल्स, इफ फॉल्स गिव एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दिया मैंने। ये आ भी रहा है कि कट रहा है? आ रहा है पूरा? अच्छा, उधर जगह भी बची है। नहीं, कल के टाइम में मैं मैसेज कर दूंगा, लेकिन उन लोग तक मैसेज कैसे पहुंचेगा? अगर उन लोग तक मैसेज ही पहुंच जाए तो फिर तो हम तो क्लास ही कैंसिल कर दें। मैसेज उन लोग तक कैसे पहुंचेगा? वो आपके मोहल्ले के ही तो हैं। मैं नहीं जानता, मैं किसी घर में नहीं जाता। किसी काम के नहीं है क्या मोहल्ले का मैं नहीं जानता कौन कहाँ पे, सही कह रहा हूँ। चलिए फिर तो क्या करा जाए। मैं अवेलेबल जो हूँ, अगर मैं आ भी गया किसी तरह के समय निकाल के, तो मैं 3 से 4 या 4 से 5 बहुत हुआ तो रुक पाऊँगा, 4 से 5 वाले में। और मुझे नहीं लगता है कि 4 से 5 में वो आएँगे जब तक उनको बताया ना जाए। मैं देखता हूँ, एक बार कल आने से पहले मुझसे मैसेज कर लीजिएगा सुबह, ठीक? नहीं, कल एक बार तो आना होगा तो बता दूँगा, नहीं आना होगा तो भी बता दूँगा, ठीक है? छुट्टी कर दूँ या क्लास रख दूँ, उन लोग को बताना तो है मुझे। चलिए, ये 2 हो गए। अब हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा। पहला हो गया, ये दूसरा वाला भी हो गया। तीसरा वाला बताइए ट्रू है या फॉल्स है? थर्ड वाला, अगर ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। क्या ये बात सही है या गलत है? हाँ, ट्रू है। क्यों? जो वैल्यू ए में रहेगी वो बी में रहना जरूरी है। बहुत बढ़िया, और जो बी में वैल्यू रहेगी वो सी में रहना जरूरी है। शाबाश, वो इनडायरेक्टली सी बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है ए से, है ना, और ए बी का सबसेट है, यानी कि x मेरा बिलोंग करेगा बी से भी, और बी सी का सबसेट यानी मेरा x बिलोंग करेगा सी से भी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये ट्रू है। शाबाश, बहुत जल्दी पकड़ा आपने का। अगला वाला ट्राई करिए एक बार, अगला वाला ट्राई करिए। क्या चीज? कल बायो रहेगी, वो मुझे फिजिक्स का नहीं पता है अभी। नहीं, उनकी नहीं है क्लास। वो जेपी सर के कितने बजे है? आज 8:15 9 से करिए, उससे पहले मैं क्लास ही नहीं छोड़ने वाला। मेरे भी मैथ्स की क्लास है ना। नहीं, वो चीज़ें ठीक हैं, मैं एडजस्ट नहीं करता, यही तो बात है। मैं देखिए अपने सामने नहीं देखता, ठीक है? मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपने टाइम से पढ़ाऊँगा, ठीक है? समय उनका गड़बड़ हुआ है वो समझे, बहुत आम बात है, ठीक है? सुनिए अगला, इस वाले को बताइए। इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए जो है वो सी, सुनिए, ए अगर बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए सी का भी सबसेट नहीं होगा? पटक को भाई मैं कह रहा हूँ, बताइए सही से सोच के। कुछ नहीं, जल्दी बताइए। हाँ, क्योंकि जो ए में जितनी वैल्यू है वो बी में अगर आ रहा है, बी में नहीं है। एग्जाम्पल के साथ मुझे बताएंगे? जैसे मैं अभी ए में एग्जाम्पल ले रहा था, ये एलिमेंट है, बी में एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल। चलिए, नहीं नहीं, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं।
नहीं, मैंने कहा पटक के, बस इतना ही कहा मैंने। आगे तो ये तो लैंग्वेज बच्चों से नहीं यूज़ करें। नहीं, मैंने कहा आपने मुझे लगा गलत जवाब दिया ना, तो मैंने वही कहा कि सॉरी, पटक के पीट देंगे, है ना। तुमने गलत सोच ली। एक सर जी क्या भी नहीं बोला नहीं। अपन देखते हैं कब समझ में आएगा। एक की वैल्यू एक बी है और बी जो है ऐसा कह सकते हैं ना। करिए, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने से एज्यूम करिए, क्योंकि आपने कहा है ये ट्रू है तो रीजन दे दीजिए, और फॉल्स है तो रीजन भी, फिर भी रीजन दे दीजिए। मतलब क्या लगता है दोनों में से? अरे मैं तो भूल गया। मैं चार्जर लेके आया जरा। करिए, कुछ चांसेस बनते हैं कि ए सी में चला जाए। चांसेस बन रहे हैं, हो सकता है ट्रू हो, नहीं हो सकता है। हाँ नहीं हो सकता है false हो। False नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं अच्छा, अरे ये बताओ, वो बोल रहा है कि जब जो ए की वैल्यू जो है वो बी में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 5 6 7 हो सकती है, और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सी की वैल्यू ये हो सकती है, कुछ चांसेस हैं कि ए की वैल्यू मैच कर जाए। ये ऐसा है नहीं कि बी की वैल्यू सी से पता मैच पता तो है नहीं लोगों को। बी, हाँ, तो बी की वैल्यू तो सी से मैच कर नहीं रही है, तो सर आप लोग कह नहीं सकते ना। पर इसमें ये तो दिया है ना, ए बी में नहीं जा रहा, बी सी में नहीं जा रहा, ए तो सी ऐसा जा सकता है। ए सी में जा सकता है। सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये फॉल्स है। हाँ रीजन सर, क्योंकि देखिए ए की जो वैल्यूज हैं वो बी में नहीं जा रही हैं, इतना मेरे को पता है। ए बी का सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, ये इसका भी मेरे पास रीजन है। पर ए की जो वैल्यूज हो सकती है वो सी में भी हो सकती है, वो ऐसे सेम वैल्यू, तो ऐसा हो गया। बिल्कुल। चलिए, क्या हुआ? गुड इवनिंग। ये बढ़िया। हाँ, तो कितना हो रहा है? तो बच्चे नहीं थे, सर गए? हाँ बच्चे नहीं थे तो सर गए? पूछ लीजिए, वहाँ बैठे। हाँ, नहीं आए थे, लेट आए थे, अभी 2-5 मिनट पहले आधे आई थी, है ना। ऐसा हो सकता है। अरे पूछ अभी 2-5 मिनट पहले आधे आई थी, तो सर उससे वहीं नीचे ही मिले, तो बताया उन्होंने, मतलब सर ने बताया कि निकल रहे हैं, तो सर दूसरा अपना काम देखेंगे, तो फिर से चले गए। आपने एक बार फ़ोन करके बताया भी नहीं सर आने से पहले, वरना मैं बता देता कि अभी आएगा। नीचे स्कूटी खड़ी थी, खड़ी करके गया था। मैं तो नीचे जाता ही नहीं। हाँ आप कहीं नीचे ही नहीं जाते हैं। हाँ पूछ लीजिए, एक बार नीचे गया मैं। घर कैसे जाते हैं? नहीं, घर कैसे जाते हैं? आखिरी में जाते हैं हम, अगर 4 बजे या 3 बजे एंटर कर गए तो फिर हम 9 या 10 बजे। हाँ जाओ। हाँ, और उनसे पूछ लीजिए क्लास कहाँ मिलेगी, वो क्लास आपको बता देंगे कहाँ मिलेगी, आज वाला लेक्चर कहाँ मिलेगा वो बता देंगे आपको। अरे जो बैठे हैं, मैं क्लास ले लूँ? हाँ हाँ, पूछ लीजिए क्लास कहाँ मिलेगी। ठीक, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो अगर मैं ए में एलिमेंट ले लेता हूँ, ए में मेरे पास एलिमेंट है 1,2, रुक जाइए 1,2 ताकि दिखाना पड़े। बी में है 2,3। नहीं सर, अरे सुनिए मेरी बात, ए में मैंने 1,2 ले लिया, बी में ले लिए 2,3, तो क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। और बी अगर सी का सबसेट नहीं है तो सी मैं ले लेता हूँ ज़रा 3 और 4, या मैं ले लेता हूँ, 5 6 नहीं 3 और 1 ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए 3 और 1 ले लेता हूँ। सुनिए, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का भी सबसेट नहीं होगा, ए सी का भी सबसेट नहीं होगा 1 2 2 3। और अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ ना, मैं बस वो सोच रहा था अगर मैं बनाना चाहूँ, क्योंकि अगर बन जाएगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक। और फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। हाँ वही बात है, फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, नंबर दिया हो तो ए जो है वो नहीं, ए सी का सबसेट है ना। एसी का सबसेट कैसे है? नहीं है। पूरी वैल्यू, हाँ पूरी वैल्यू नहीं है ना, तो इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है। गलत है। अब सही हो गई ना, अगर ये इसका सबसेट नहीं है, इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ए सी का सबसेट नहीं है, तो बात सही हुई ना। है ना, बात क्या हो गई, सही हो गई आपकी। ये पूरा फाल्स था, लेकिन ऐसा ट्रू था, हम लोग वो नहीं समझ पाए, हम लोग उसको ही पूरा फाल्स कह हम रहे लोग उसको पूरा सही फॉल्स मान लिए थे। ठीक है, मैं वही देख रहा था इसको। सुनिए सुनिए,
एक तरीके से तो ये सही भी हो जा रहा है, एक तरीके से ये गलत भी हो सकता है। पता है कैसे? 50-50, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा वो है नहीं, ये एक तरीके से सही भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? फालतू लिख देगा। ट्रू का मतलब यहाँ फॉल्स है, ठीक। फालतू लिख देगा। ये बढ़िया है। अगर मैंने एग्जांपल लिया 1 2 5, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, ए सी का सबसेट हो गया कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट अगर ऐसा कुछ भी हो जा रहा है तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? ये फॉल्स कहाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसा केस हो जा रहा है। फॉल्स क्यों? ये मतलब सुनिए, सुनिए ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। ये बात सही है या गलत है? तो ए सी का सबसेट नहीं होगा, पर यहाँ पे ए सी का सबसेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अपनी बात से पलट गया, ठीक, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक। चौथा, पांचवा देख लीजिए, उसके बाद करिए। हाँ हाँ, अगर किसी भी केस में अगर ऐसा आ गया, किसी भी केस में आ गया तो ओवरऑल ये बात ठीक। तो अगर हम लोग जैसे पूरी वैल्यू अगर सबसेट नहीं हुई, जैसे ए बी के सबसेट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो फॉल्स ही होगा। फॉल्स होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये हमेशा ये कंडीशन अगर ट्रू कर रही है ना, इसने ये दिया है कि ए बी का ये सबसेट नहीं होगा, और आपने अगर कहीं से दिखा दिया कि हो रहा, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉल्स, है ना। आपने बात गलत साबित कर दी, तो ये बात एक के लिए नहीं है, ऐसे कई नंबर बन सकते हैं जिनके लिए बात गलत होगी, तो फॉल्स क्या हो गया? हो गया आंसर, ठीक। सुनिए, इसको बताइए, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स बी से बिलोंग करेगा, यही क्वेश्चन है। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी का सबसेट नहीं है, एक्स जो है आपका बी से बिलोंग करेगा। सोच के बताइए इसको। बहुत बढ़िया, क्या ढका लिया आपने? चलिए जल्दी बताइए इसको, बोलिए मैं बगल आ रहा हूँ। इसको नोट करिए और आखिरी पांचवा वाला बताइए। हाँ बोलिए सर। अरे वो नहीं, मैं कह रहा था कि जब सर वो कह रहे हैं कि सर 9-10 बजे आ जाना लाइव, तो कर देंगे, तो देख लेना। हो सकता है सर लाइव में तब। हाँ यही करें, और कुछ नहीं। और कह रहे हैं कि दर्शन में आप खरीद लो, कहाँ दर्शन में खरीद लूँ, मैं 15 रुपये ऑनलाइन सर आएंगे, मुझे लग रहा है ये मैं अपनी क्लास देखता हूँ, हटा दूँगा, तो आप मिल जाएगा 8 से 9 के बीच में देख लीजिएगा, आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा ही। हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख लीजिए, मिल जाएगी क्लास आज वाली, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। अपना अपना सोचिए। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? एग्जाम्पल लेना सीखिए। x बिलोंग्स टू a, यानी कि a जो है उसमें एलिमेंट क्या है? x है। a b का सबसेट नहीं है, अगर यानी कि a b का सबसेट नहीं है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट होगा वो मान लेते हैं कुछ, बहुत बढ़िया, yz होगा। तो x a से बिलोंग कर रहा है, x जो है a जो है वो b का सबसेट नहीं है, ठीक है। x इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, ठीक। एक्स भी बिलोंग नहीं कर पाएगा पीछे से। सुनिए, कहाँ गया ये वाला? देन x बिलोंग्स टू b, अगर ऐसा है तो x b से बिलोंग करेगा, x b से बिलोंग करेगा, तो x कभी b से बिलोंग कर सकता है? बोलिए, x कभी b से बिलोंग कर सकता है? नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ आया? ये लिख लीजिएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स वाले में मुझे सब एग्जाम्पल देके बताना है, इसमें लिखा है। अब लास्ट वाला है, इसको भी बता दीजिए। बी से बिलोंग कर रहा है और अरे से सबसेट है, और एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ए बी का सबसेट है, एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। बनाइए जरा अपने हिसाब से, है ना। ऐसा भी एक वैल्यूज है, नहीं करेंगे, वो स्टेटमेंट इसका वो मतलब ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू ही है। ट्रू है। वैसे भी मैच करेंगे और बी सबसेट है हाँ, ना, तो सबसे तो वैसे बी में नहीं बिलोंग करेगा और ए में नहीं बिलोंग करेगा। हाँ ठीक है, चेक कर लेते जरा। नहीं, उसमें भैया बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। एक्स बी से नहीं, ये देन वाली कंडीशन है। इफ़ देन मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में हट चुका है,
ठीक है, उसमें पढ़ाया जाता है इफ़ देन, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, ये होती कुछ चीज़ें, आपने नहीं है छोड़ी, पहले थी 11th में, ठीक है। कहेंगे तो मैं मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, जेई में आता है, जेई के पेपर में आता है, ठीक। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर ये स्टेटमेंट एक है, अगर ए बी का सबसेट है और एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ए अगर बी का सबसेट है, ए में ज़रा मैं एलिमेंट ले लूँ क्या, चलिए ले लिया, बी में एलिमेंट क्या ले लूँ 1 2 3, एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब इसमें एक्स सही नहीं तो एक्स ए में भी नहीं आएगा, है ना, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बात सही हो गई गलत हो गई, सही हो गई, ठीक। ये हो गया आपके पास ट्रू, ठीक है, ट्रू वैल्यू। अपनी कार यहाँ बेचिए आप लोग। चलिए, ये लास्ट 6 वाले का था, गया फॉल्स था। ओह, कहाँ पढ़े थे 10th में? अगर ये सब भी रहे होते तो बढ़िया कनेक्ट कर ले जाते मुझसे, जैसे जो बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लिए जाके आखिरी में, अगर कनेक्टेड होते तो कुछ नुकसान नहीं होता उनका, बट अब क्या करा जाए, पेरेंट्स की भी सोच ऐसी है कि बड़े कोचिंग में बच्चा पढ़ेगा तो बढ़िया रिजल्ट है, ऐसा थोड़ी होता क्या छोटी। हाँ, हम लोग एक भी गए थे, मतलब सारे दोस्त गए पीवीआर, उधर एक लड़की थी ड्रिंक की हुई थी, कपड़े उतार रही थी वहीं सबके सामने। बताइए, अब पीडब्ल्यू का मतलब पूरा ड्रेस पहनी है, उसने ड्रिंक की, दोस्त के साथ ड्रिंक ये देखो, हाँ ये पीवीआर में वहीं मतलब सबके सामने अश्लीलता फैला रही थी। दिमाग खराब हो गया, 10-15 थप्पड़ मार गया। अच्छा, दोस्तों से तो अच्छा आप वहाँ एडमिशन लेने गए थे? पीवीआर में गए थे, हम लोग घूम रहे थे, पीवीआर में घूम रहे थे, वो लोग वहाँ पे थे, कपड़ा पहन के आए थे उसका। अच्छा, हट रे। मुझे लगा क्या, बड़ा वो अजीब सा लग रहा था, बोला हाँ, जहाँ आप इतना पैसा फूक रहे हैं तो आप बच्चा ऐसा कर रहा है। ये हर जगह की बात है। इस पे रोक नहीं लगाता पीडब्ल्यू क्योंकि वहाँ क्लास चल रही है। सुनिए, आज के समय में मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आप लोगों ने बात कही है उस पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो दुनिया है, ये इसको कहा जाता है, ये दुनिया जो है ये कोरक धंधा है। क्या है? कोरक धंधा, और सब जग मोह माया में अंधा है। ये दुनिया कोरक धंधा है और सब जग मोह माया में अंधा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। हर किसी को पैसा दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। आपके जेब में अगर पैसा आ रहा है तो आप ये देखेंगे क्या कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। आज के समय में इंसान की ज़रूरत सिर्फ पैसा है, पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है आज के समय में, ठीक है। ये सच्चाई है, मानिए तो ठीक, नहीं मानिए तो मान लीजिएगा। हाँ ठीक, ये तो मुझे लग रहा है कि तुरंत करके दे देगा अतुल। राइट द फॉलोइंग सबसेट आर एस इंटरवल, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सबसेट। पता नहीं लोगों की मेंटालिटी कब चेंज होगी, कब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन मतलब बुड्ढे बुड्ढे नहीं कह सकते, जैसे हाँ, काफी एजेड थे, मतलब मस्त गाड़ी वाड़ी थी, मतलब बड़े लग रहे थे एजेड। हाँ अच्छा, मतलब सीनियर थे उनके, भैया लोग थे, जैसे आप लोग एज थे। ठीक ठीक, पियो और पियो, कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे आपके अगल बगल ही ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर निकलते हैं लेकिन अब ये सब काम करते होंगे। मैं कह रहा हूँ आपके अगल बगल ही देखिए आप एक बार नज़र घुमा के। अरे मैं वो नहीं एक्स बिलोंग्स हाँ, नहीं मैं थोड़ा दूर हूँ ना, अगल बगल, अगल बगल। उन्हीं दोनों के लिए मैं कह रहा था, ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं जो बहुत तेज भी होते हैं। -12 से -10, मेरे क्वेश्चन लिखने तक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जी सर बिल्कुल, अगर ना लिख
मैं तो इसको 2 थोड़ा मेरी ठीक है लिखिए -10। जल्दी क्वेश्चन नंबर ला था जल्दी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, फाइंड द लेंथ। ये तीसरा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? x बिलोंग्स टू आर, ठीक तो है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, इतना बहुत है, 2 क्वेश्चन इसके लिए, इसमें से बहुत है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, जो इंटरवल यहाँ पे बनेगा उसकी लेंथ बतानी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, इंटरवल आ गया। और इंटरवल मुझे लगता है मैंने बताया होगा आपको शुरुआत में जब पढ़ाया था। इंटरवल RVAL, ठीक है, वो आपको दूर से ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ये R है, वो है, ठीक है, V है। मैथ में कितना लेक्चर हो चुका, मतलब मैं नीचे से डायरेक्ट स्क्रॉल करके देख रहा हूँ तो वो मत देख लीजिएगा, कुछ 3 पुराने पढ़े, 3 पिछले साल के पढ़े, उनको मत देख लीजिएगा। वो सेट्स का है, वो ऑनलाइन वाला है, ठीक है। उसमें सेट्स मैंने 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया था, वो ऑनलाइन वाला था। इस साल के जो होंगे सभी थंबनेल जैसे दिखने लगे होंगे आपको। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, कंफ्यूज मत रहिए। ले रहे हैं। हाँ, फिजिक्स में तो 20 डाक गया है, फिजिक्स में 20 है, डाटा नहीं है, 20 की है, करेक्ट। अच्छा 20 करेक्ट है। 19 था तो कल का लेक्चर मिला 20 हो गया। अच्छा मैथ्स में जो है वो मेरे हिसाब से शायद 15 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी दिन स्पीड पकड़ लेंगे। आपको फिजिक्स के लिए परेशान होना चाहिए, मैथ्स के लिए नहीं कभी। है ना, वही चीज़ें हैं। इसको आंसर बताइए ज़रा, कोशिश करिए क्या लगता है। x की वैल्यू मेरी -4 से बड़ी है ना। ये समझ आता है ना, किधर की तरफ बड़ा, किधर की तरफ छोटा। बड़ा किधर की तरफ होता है, इस टाइप मुंह खुला रहता है ना। मैंने बताया था 10th में, यही बताया तो बच्चे ज़्यादा हंसने लग गए। हाँ, जैसे कोई बड़ी चीज़ देखती हुई आपकी मुंह खुल जाती है, मैंने यही बताया था ना। नहीं वो नहीं, मैंने ये बताया था जैसे आप कभी कोई ऐसी चीज़ देख लें जो आपने पहले नहीं देखी हो, कोई जैसे बहुत बड़ी चीज़ आपने देख ली, जैसे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग देख ली तो आपका मुंह खुल जाता है, हाँ ऐसा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ठीक। तो वैसे जिधर की तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो x -4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, x -12 से बड़ा है लेकिन 10 से, x मेरा रियल नंबर है ना कि इंटीजर है, x मेरा ना कि, अगर इंटीजर होता तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी कितनी आती, इंटीजर होता। मैंने पहला लेक्चर बताया था आपको, रियल नंबर में बताया था, इंटीजर बताया था, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब बताया था, आया। अब सुनिए, x बिलोंग्स टू r, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में मेरे पास कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर, ठीक। तो पहला वाला जो आएगा मेरा सोल्यूशन कितना होगा, -4 पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ये भी बताया था। ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, -4 लेंगे, इक्वालिटी है क्या आप भी। और 6 पे क्लोज ब्रैकेट। अगर लेंथ की बात करते हैं, लेंथ यानी कि ये वाला माइनस ये वाला, इसको लेंथ कहते हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 माइनस -4, यानी कि लेंथ कितनी है 10। दूसरा वाला आंसर बताइए फटाफट। हाँ दूसरे वाले का आंसर बताइए। माइनस है क्या, हाँ -10 नहीं, यहाँ +6 है। ये 4, ये ग्रेटर देन, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट बनता है, सिर्फ ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब मैं -4 नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 6x की वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक। तो -4 से 6 के बीच में जितने नंबर आएंगे मैं सब x की वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। बताइए जल्दी से। -2 -12 से जाएगा -10 तक, ठीक है। -12 से -10 का मतलब है -12 -10। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको मॉड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मॉड पढ़ा है ना, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से +10 यानी कि -2, लेकिन बाहर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। माइनस का मतलब होता है यहाँ पे, माइनस का मतलब डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ा, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसकी लेंथ माइनस में हो सकती है, इसकी लेंथ माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर मैंने इसको नंबर लाइन पे इधर रख दिया तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर, इधर रख दिया कहेंगे -2 सेंटीमीटर का,
तो लेंथ थोड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, डायरेक्शन की वजह से प्लस या माइनस आता है, हमेशा डायरेक्शन की वजह से ही प्लस माइनस आएगा, ठीक। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन आज का, और उसके बाद क्योंकि अगले में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हाँ ये टॉपिक जो ही होगा, अब वेन डायग्राम शुरू होगा, अभी सेट में ही होता है वेन डायग्राम, ठीक। बिल्कुल, आपको जब मैंने वेन डायग्राम सिखा दिया, जब वेन डायग्राम सिखा दूंगा तो आपको सेट्स का कोई क्वेश्चन करने के लिए लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसा होता है जब वेन, हाँ वो तो जाहिर सी बात है ना। ये अभी नादान है ना थोड़ा सा, इसे अभी पता नहीं है कि ये पढ़ क्या रहा है और पढ़ा कौन रहा है। ये अभी स्कूल के अभी नोट्स कंप्लीट करेगा, फिर टेस्ट में टेंशन इसलिए क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा है और समय वापस नहीं आता, समझे। मेरे नोट्स में हमेशा का तो कहीं से भी मिलाइए। हाँ अरे इन्हीं के स्कूल के बच्चे, इन्हीं के स्कूल के जो बच्चे थे उनकी कहानी बताई थी कि नहीं आप, थी ना विवेक बच्चा जो था, इनके स्कूल के बच्चे थे, उनके टीचर ने इंटीग्रेशन कराया और इंटीग्रेशन नहीं आया तो वहाँ ला के लिख दिया कि इसके आगे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। वो इनके फिजिक्स के टीचर थे, तो उस बच्चे को मैंने ये बात कही थी कि हो सकता है शायद आपके सर को नहीं आ रहा हो। अब उससे ये बात इतनी बुरी लगी कि मेरे सर को क्यों नहीं आ रहा है, तो उसने मुझसे फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिया कि नहीं उसके सर सही है। और जबकि मैंने उसको सोल्यूशन दिया, फिर उसने बुक में देखा कि हाँ सर यही सोल्यूशन है, लेकिन उसको ये बात लग गई कि उन्होंने मेरे सर को गलत। भाई जो गलत है सो गलत है, अब आपने उनके टीचर ने गलत पढ़ाया है इसका मतलब उन्हें आज तक वो चीज़ नहीं आई है, और यही बात बोलने में बुराई क्या है भाई, सच्चाई बताना ही चाहिए, है ना। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं झूठ बोल देता कि नहीं वो भी सही है तो हो सकता है वो पढ़ रहा होता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे बच्चे आपको पता ही है, ऐसे बच्चे नहीं रहे तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट क्वेश्चन, लेट ए, ये तो बहुत बढ़िया आप बताएंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। 1 2 3 4 ये सेट है मेरे पास, ठीक। 1 2 अंदर है 3, फिर है 4 और शायद होगा 5। ये ए है सेट मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। बस विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग statements are, which of the following statements are incorrect, which are the following statements are incorrect, which of the following statements are incorrect and why, क्यों, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। मैं लिख रहा हूँ, सटासट लिखिएगा आप भी फटाफट। 3 4 जो है, एक मिनट तो लिखने दीजिए ज़रा। सबसेट ऑफ ए, बहुत तेज़ी से लिखिए, जल्दी छोड़ना आपको। 3,4 बिलोंग्स टू ए। इससे आपको समझ आएगा ना कब सबसेट लिया जाता है, कब बिलोंग्स टू लिया जाता है, कब क्या लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। जब वेन पढ़ाऊँगा तब आप कह सकते हैं सर थोड़ी हाई चीज़ें आपने पढ़ा दी, है ना, क्योंकि वेन के थ्रू आप जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन वेन के थ्रू आप लगा सकते हैं, ठीक। वेन के थ्रू एडवांस क्वेश्चन जब लगवाऊंगा तब आप कह सकते हैं कि हाँ सर थोड़ा सोचने वाला है। अरे सब है, पढ़ाएंगे नहीं स्कूल वाले तो इसका मतलब नहीं है। आप ये बताइए, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या फिर नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए। बस कोई बात नहीं, अपने मम्मी पापा को मुझसे बात करवा दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। हाँ ठीक है, मैं एक लाइन तैयार करके आऊँगा, कल बोलूँगा, ठीक। अगली क्लास में मैं ये बोलूँगा, एक शॉर्ट यहीं से निकाल लेंगे। हाँ वही चीज़ एक बच्ची थी 12th में पिछले साल, काम में याद होगा आपको, तो उसके अच्छा पता नहीं मैंने देखा, चश्मा लगाती थी, ठीक। तो उसके स्कूल में 2 मैथ्स के टीचर थे, दोनों मैथ्स के टीचर ने एक सोल्यूशन बताया था। अब वो मेरे पास आई तो मुझसे वही क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कुछ और सोल्यूशन बता दिया था। कहीं नहीं सर गलत है, आपको नहीं आ रहा है ऐसा है। तो हम कहें कि नहीं, अगर मेरा कॉन्सेप्ट सही है तो ये आंसर सही होगा, और मेरा कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होता, ठीक है। मैं प्लस माइनस एक बार आगे पीछे लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे लिख सकता हूँ, वो मुझसे गलती होती है मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मुझमें कभी नहीं मिलेगी। मैंने कहा आंसर ये होगा, आपके दोनों टीचर गलत हैं। उसने नहीं माना, तो उसने 1 महीने उसके बाद उसने नहीं माना, तो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे भी वही आंसर जो उसने बताया, ठीक, गूगल पे भी वही आंसर। अच्छा
मेरा दिमाग खराब है, मैं कहा कि क्या कॉन्सेप्ट जब ये है तो आंसर ये कैसे बन सकता है, इतना तो मैं सोच सकता हूँ ना। पढ़ाई से हो रहा है। हाँ, तो मैं सोच ले कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं कहा कि फिर मैंने बहुत सर्च किया, तो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, स्कॉलर मतलब किसी प्रोफेसर जो थे, उन्होंने सेम वही जवाब दिया था जो मैंने जवाब दिया। वो सिंगल पर्सन थे, जो उन्होंने भी किसी बहुत बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी सेम वही जवाब दिया था जो मैंने दिया था। तब मैंने उसको दिखाया, मैं कहा देख लीजिए चीज़ें गलत हैं, और फिर मैंने उसको बताया कि गलत क्यों है। फिर मैंने उसको कहा कि ये एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। मैंने उसके कहने पे पहली बार मैंने उसको किताब के क्वेश्चन उठाया, तो वो क्वेश्चन गलत हो गए थे है ना। बाकी मैंने एनसीईआरटी वगैरह कभी उठाई नहीं है, ठीक। उस दिन आप दे रहे थे ना, बताया था। हाँ, तो उसे मैंने एक वीडियो बना दिया था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन गलत है, लेकिन लोग मानते ही नहीं। वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक। आप मुझ पर भरोसा करें तो आपका भरोसा गलत नहीं होगा, ठीक। मुझ पर भरोसा करिए, उसके बाद खुद पे भरोसा करिए। नहीं, यही करना है, ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ ना आपको बोलना है। वन टू फाइव, 1 2 3, बस थोड़ा सा और 1 2 3 खाली ब्रैकेट 1 2। अभी इनको ले जाके छोड़ना है। ये आप, अच्छा ये पैसा आप ही को देता है क्या घर से लाके? नहीं, अभी कह रहे घर जाने के लिए पैसा चाहिए, और वो आप कह रहे हैं आप इसको घर पे छोड़ेंगे। अपने साथ जाके बोल रहा था। अरे ये वही चमन मिल जाता है, तो यही यहाँ चंदा के साथ चल देते हैं, ओह फिर वहाँ से मैं अपना निकल जाता हूँ। अच्छा, ये कहाँ से? 5 5 भाई हाँ लास्ट है। देखिए ज़रा नीचे वाला आ रहा है कि नहीं, कि ऊपर लिखना पड़ेगा। सिंगल एलिमेंट 5, तो नहीं है। नहीं गायब हो गया सर, आपका 2 कंटेंट गायब हो 2 कंटेंट गायब हो गया है। गया। 5 ये तक है ना? नहीं सर, 10 तक आ रहा है। 10 तक आ रहा है, और 9 तक पूरा है, 10 का नहीं है। तो 10th वाला काट के ऊपर लिखिए। जब मैं कराऊँ दोबारा बोल दूंगा 10th वाला, ठीक। चलिए फटाफट आंसर बताइए पहले वाले का। मेरे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और आंसर करने की कोशिश करिए। ए सेट जो है मेरे पास, उसमें एलिमेंट कौन सा है? बोलिए बोलिए बोलिए। ये से हाँ, एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5। 3 4 क्या है, एलिमेंट है या सेट है? बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। 3 4 जो है वो ए का सबसेट होगा। क्या ये बात सही है? क्या 3 4 ए का सबसेट होगा, या 3 4 बिलोंग करेगा इसे? इस सेट के अंदर ये क्या है? इस सेट के अंदर ये क्या है? सेट है। लेकिन इस सेट के अंदर ये 3 4 एक सेट है ना, जो कर्ली ब्रैकेट में होता है वो सेट होता है। तो इस सेट के अंदर एक सेट है, बोलिए हाँ या ना। लेकिन इस वाले सेट के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 ये 3 ये 4 ये इसके 4 एलिमेंट हुए ना। तो एलिमेंट जो होता है वो किसी एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है, या एलिमेंट जो होता है वो सबसेट होता है? सबसेट होगा। तो सबसेट होगा। बी है मेरे पास, ये लिखा है एक्स, तो मैं कहूँगा एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा या सबसेट होगा? बिलोंग करेगा ना, यानी अरे ये एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है, ठीक। तो ये क्या है? ये फॉल्स है ना। ये क्या है? ये फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं है, ये ट्रू है, ठीक। तीसरा वाला ये है क्या? ये ट्रू है, ये सबसेट कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा, ठीक, क्योंकि 2 बार कर्ली ब्रैकेट है। 1 ए से बिलोंग कर रहा है क्या? क्या 1 ए का सबसेट है? सबसेट होता तो क्या होता? कर्ली ब्रैकेट 1 होता। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? अगला वाला बोलिए। ये 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है ना। और 1 2 3 जो है ये यानी कि ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। 1 2 3 हाँ फॉल्स। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए से बिलोंग करेगा। किसी भी सेट का एक एलिमेंट 5 हमेशा होता है, तो 5 बिलोंग करेगा ना ए से, तो ये ट्रू हो गया। लेकिन अगर ये कर्ली ब्रैकेट में होता तो सेट हो जाता, ठीक। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, बोलिए हाँ या ना, ठीक। नीचे वाला आपके हिसाब से क्या होगा? ट्रू होगा। पक्का क्लियर है? ठीक है। हेलो मैम, अभी क्लास में हूँ। हाँ हाँ क्लास 5 मिनट में छोड़ना मैं बस, ठीक है। मम्मी थी हाँ। हाँ हाँ, ये वाला बताइए, ये कर्ली ब्रैकेट ये सबसेट होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिसको ना दिख रहा हो, ये कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू या फॉल्स?
ट्रू है, कर ली एलिमेंट ये सब सेट होगा एक का, ठीक है, नोट कर लीजिए। बात समझ आई? समझ गए? हम लोग की आंखें मैथ के लिए तरस रही हैं। ठीक, कल वाली क्लास पूछ के ही आइएगा, सर जी आप रात को नहीं सुबह। एक बार मैं कोशिश करूँगा उन लोग से कहीं से बात हो जाए किसी तरीके से। कैंसिल करिए सर, रख दीजिए। अगर बात हो जाएगी तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ 4 से 5 में, ठीक है, बात हो जाएगी तो 4 से 5 में रख देंगे, और नहीं होगी तो फिर आपके मोहल्ले में ही है, आप मना कर दीजिएगा। मैं मोहल्ले में जब इधर ना लजाया ना कि मुझे पता तो बहुत ज़्यादा डेली चाय पानी करता हूँ। हाँ भिखमंगा है नहीं। चलिए ठीक है, चलिए इसको ऑफ कर दे रहे हैं। हाँ अब दे दीजिए, धन्यवाद। इसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा ना, या घर ले जाके पानी भर के खेलिएगा।